कोयलांचल की काली धरती से सिर्फ काला हीरा ही नहीं निकलता है, बल्कि एक से बढ़कर एक बेशकीमती हीरे भी इस धरती पर हैं। हम बात कर रहे हैं उस बेशकीमती हीरे की जिसने महज 8 साल की उम्र में मैट्रिक, 16 साल की उम्र में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उस बेशकीमती हीरे का नाम राहत कपूर उर्फ राघव है। बांसजोड़ा बाजार के नज़दीक रहने वाले राहत फिलहाल बीटेक की पढ़ाई बीआईटी सिंदरी से कर रहा है। राहत कपूर राघव और उसके माता पिता से खास बातचीत की गई। बातचीत में राघव ने बताया कि बीआईटी सिंदरी में हीट पावर इंजीनियरिंग से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। 2026 में यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी। सीबीएसई से 10वीं की परीक्षा 2017 में जयपुर कपिल ज्ञानपीठ से पास की है। 2019 में बक्सर फाउंडेशन स्कूल से इंटर की पढ़ाई पूरी की। 2020-24 में बीआईटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। बचपन से कॉपी किताबों से नाता रहा है। मैट्रिक परीक्षा के समय हमारे साथ बैठे अन्य साथी हमसे दुगनी उम्र के थे, लेकिन मुझे कभी इसका एहसास नहीं हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल करुणा मैडम ने मेरी काफ़ी मदद की। मैथ के टीचर सुबोध विजय ने भी काफ़ी मदद की। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए पेपर वर्क सभी प्रिंसिपल करुणा मैडम ने ही की थी। आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो वहाँ आपके उम्र के कोई बच्चे हैं या फिर जी, मेरे पूरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एज भी 19 से ऊपर का है, तो हम सबसे छोटे हैं वहाँ पे। कैसे एडजस्ट करते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं? मजाक भी वो लोग उड़ाते हैं, लेकिन जहाँ सपोर्ट देना होता है वहाँ पे वो पूरा सपोर्ट भी देते हैं। घर वालों से कैसा हेल्प मिलता है? घर वालों को जैसा हेल्प देना है, जैसे पापा का फाइनेंशियल हेल्प करना है या जैसा हेल्प करना है वैसा वो हेल्प कर देते हैं। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे का मेरा प्रोग्राम अभी रिसर्च में जाने का है। एमटेक होगा, उसके बाद मैं आगे रिसर्च में जाऊंगा। रिसर्च में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ही काम करने का कोशिश करूंगा कि घर में इलेक्ट्रिसिटी या इसका अच्छे से आपका प्रोडक्शन हो पाए, अच्छे से जनरेशन हो पाए और अच्छे से उसका सब जगह अवेलेबिलिटी हो। पिता रणधीर कपूर रानू ने कहा कि मैं अन्य बच्चों को भी अपना सपोर्ट देना चाहता हूं। बच्चों को कैसे पढ़ाने की जरूरत है यह समझना पड़ेगा। पिता मानते हैं कि यह भगवान का एक आशीर्वाद है जो इतनी कम उम्र में राहत बड़ी डिग्री हासिल कर रहा है। राष्ट्र के लिए राहत एक अच्छा संदेश दे, राष्ट्र की सेवा व बेहतर तरीके से कर सके, देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोग कर सके, राहत के लिए यही ईश्वर से कामना करते हैं। तो परेशानी तो अपने को समझ में नहीं आया, क्योंकि हर एक परिस्थिति को संभलता गया, तो हर एक परिस्थिति को संभालने को ही, स्थिति को अपने अनुकूल बनाने को ही एक वर्क किया और कुछ तो किया नहीं सर। मैट्रिक में उसमें क्या उम्र सर? अभी इसका बीटेक में क्या सर? उस समय 8.5 साल का बोल लेंगे सर। अभी तो वही लगभग 3 अक्टूबर को 17 पूरा होगा। अभी भी ये नाबालिग है। 8.5 साल की उम्र में मैट्रिक जब एग्जाम देने गया, वो उस समय लोग क्या फील करते थे, क्या बोल रहे थे? अपने को उस समय ज्यादा मजा आया, क्योंकि उस समय सीजीपी का एग्जाम था, तो वो तो अच्छा से दिया। अपने को बक्सर से अभी भी याद आएगा कि इसको बक्सर में रोक लिया गया था, बोला कि तू अपने बड़ा भाई का कपड़ा क्यों पहन के आ गया। इसको 45 से 55 मिनट बैठाया गया। क्या तू अपने बड़े भाई का कपड़ा पहन के आ गया। तो आप ओरिजिनल लग गया नहीं है परीक्षा? हाँ, तो ये सब समस्याएं हुई थी। ये हुआ सर। माता अनुषा कपूर रानू ने कहा कि बचपन से ही राहत पढ़ाई में आगे रहता था। खेलना कूदना उसे पसंद नहीं था। कॉपी किताबों पर शुरू से ही उसका ध्यान रहता था। बचपन में वह काफ़ी शरारती भी था। क्लास में बच्चों को बंद कर भाग जाता था। राहत काफ़ी कम उम्र में डिग्री हासिल कर रहा है, यह हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। टीचर बहुत खुश हुआ करते थे इसके पढ़ाई से। सब इसको यहाँ तक कि पेज नंबर तक याद रहा करता था। जिस पेज में क्या कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ वो याद रहा करता था। इसलिए वो लोग टीचर भी इसको गूगल बोला करते थे। बहुत खुश हुआ करते थे। एडमिशन पहला कब कराए थे इसका? कौन सी क्लास में?
1 में क्लास में करवाए थे और सर। उसके बाद 8.5 साल में जब ये मैट्रिक दिया तो वो कैसे प्रक्रिया? सब वो स्कूल प्रक्रिया की सर, उसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि स्कूल ने इसको उस लायक समझा तो अपना वो किया, हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर पाए। 17 साल का उम्र एक बचपना का उम्र होता है, अब मैच्योर हो गया है। सर कभी कभी तो बोलता है, जैसे हम लोग को भी बिलीव नहीं होता है कि हाँ, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी के साथ हम लोग को आंसर देता है। कुछ भी हम लोग को कोई दिक्कत होता है, जैसे अभी हम लोग की परिस्थिति आ गई है कि हमारा कुछ पैसा इधर उधर फंस गया है, कुछ हमारे साथ धोखाधड़ी टाइप का चीज़ हुआ है, तो उस समय हम लोग को काफ़ी ये संभाल रहा है। बोलता है कि आप रहने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए, ये हम है ना। बीआईटी सिंदरी के निदेशक पंकज राय ने कहा कि पढ़ाई के लिए उम्र की बाध्यता को खत्म कर दी है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, अगर वह काबिल है तो उसका एडमिशन लिया जाना है। उन्होंने कहा कि राहत को हम वशिष्ठ नारायण तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि यह उन्हीं के जैसा है। जब पहली बार एडमिशन लिया था बीटेक में, तो उस समय संयोग से हम जनरल वार्डन थे, और वो बच्चा, हमको लगा कि ये हॉस्टल में रह नहीं पाएगा, तो उसके फादर मदर साथ में थे, तो उनको जो हमारे प्रीवियस डायरेक्टर थे डीके सिंह साहब, हम लोगों ने मिल करके टाइप 2 में उसको क्वार्टर दिया, और फादर मदर के साथ वो 4 साल रहा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिस्टिंक्शन लाया और पढ़ने में बहुत तेज है। शुरू में हमको लगा था कि बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने बात किया डॉक्टर चंबन में उस बच्चे से, तो हमको लगा कि नहीं, उसमें पोटेंशियल बहुत है और ये वास्तव में गॉड गिफ्टेड इसका है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा वशिष्ठ नारायण है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसी टाइप का है और बहुत अच्छा करेगा। मेरी तरफ से उसको बहुत शुभकामनाएं हैं।